What is mortality, morbidity, paradox? Explain sex difference in mortality and morbidity. ये क्या है mortality, क्या है morbidity और ये क्या है करना क्या है भाई, ये क्वेश्चन में है क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये अभी नहीं भी आता एग्जाम में ना, मे भी फ्यूचर में ये आ सकता है। ठीक है, यानी दूसरे क्लासेस में भी ये आ सकता है आपको, अगर आप साइकोलॉजी लेके आगे मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, सो समझते हैं सबसे पहले मोर्टेलिटी क्या होता है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना मौत हो रहा है। अच्छा, मॉर्बिडिटी क्या होता है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि अ, बीमारी से जूझना, बीमारी से जूझना, कितने लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, बीमारी है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, यानी घुमा फिरा के एक ही, इसका कोई कंक्लूजन नहीं आता। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि पैराडॉक्स, टाइम पैराडॉक्स और ये वो। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई कंक्लूजन नहीं है, एक प्रॉब्लम हल करो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है सामने। ठीक है, यानी वो घूमता रहता है, इंटरचेंजेबल है। ठीक है, एक्सप्लेन सेक्स डिफरेंस इन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। सेक्स पहले तो आपको मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी पैराडॉक्स बताना है, समझाना है कि होता है क्या है, फिर आपको सेक्स डिफरेंस बताना है इन दोनों का। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होगा। सुनने में बड़ा हार्ड लग रहा है बट ये बड़ा आसान है, बिलीव मी। व्हाट इज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी पैराडॉक्स। द मोर्टिलिटी morbidity the mortality and morbidity paradox refer to the act that generally women tend to live longer than men। क्या मतलब, यानी जब भी साइकोलॉजी और जेंडर में ये कहा जाता है ना कि मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी पैराडॉक्स, तो ये रिफर करता है, ये पॉइंट करता है जनरली कि वुमेन जो है वो ज्यादा दिन, ज्यादा लंबा जीवन जीती है मेंस से। ठीक है, यानी ज्यादा वक्त तक जिंदा रहती है मेंस से, यानी लो मोर्टेलिटी। वुमेन्स में लो मोर्टेलिटी पाया जाता है, यानी मर्द जो लड़के हैं मेंस है उनमें हाई मोर्टेलिटी पाया जाता है, यानी मरने का रेशियो ज़्यादा है, और वीमेंस वुमेन्स में कम है। ठीक है, यही बताया जा रहा है। बट एक्सपीरियंस मोर हेल्थ इशू, हायर मॉर्बिडिटी। लेकिन औरतों में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज पाया जाता है, यानी मॉर्बिडिटी लेवल बहुत हाई है, यानी हेल्थ इशू औरतों में ज़्यादा है लेकिन डेथ रेशियो मर्दों में ज़्यादा है। ठीक है, this means that while women are often sicker throughout their life, men tend to die at younger age। यानी भले ही, फिर इससे मतलब ये पता चलता है कि वुमेन अपने थ्रू आउट इंटायर लाइफ में डिजीज को फेस करती है, लेकिन लड़के जो है वो यंगर एज में मर जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी पैराडॉक्स, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो समझना की ज़रूरी है। एक लाइन में समझाऊं तो मर्द ज़्यादा लंबी, औरतें ज़्यादा लंबी जिंदगी जीती है इन कम्पेयर टू मर्द, लेकिन वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीने के बावजूद भी उनको डिजीज़ ज़्यादा होता है, और थ्रू आउट देयर लाइफ वो डिजीज़ के साथ ही ज़्यादा लंबा जीती है मर्दों से, मेंस से। और मेंस जल्दी ज़्यादा मर जाते हैं औरतों से यंगर एज में। ठीक हो गया, और उनका मॉर्बिडिटी रेट बहुत कम है। मॉर्बिडिटी का मतलब हेल्थ इशू वगैरह कम है। अब आप कहीं हैं तो आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या मतलब क्या है इसका। अब आइए सेक्स डिफरेंस इन मॉर्टिलिटी, पहले मोर्टालिटी को समझते हैं फिर मॉर्बिडिटी को समझेंगे। ठीक है, मॉर्टिलिटी का मतलब डेथ रेट्स, सेक्स डिफरेंस इन मॉर्टिलिटी डेथ रेट्स। ठीक है, मेंस हायर मोर्टेलिटी, मेंस का डेथ रेस, रेस नहीं सॉरी डेथ, मैं डेथ रेस में चला गया, डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है वुमेन से। मेंस टिपिकली हैव अ हायर रिस्क ऑफ डाइंग यंगर देन मैन। दिस इज पार्टली बिकॉज of biological factors like certain hormones and lifestyle choice such as higher rate of smoking, risky behavior and hazard job। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब मेंस जो है वो टिपिकली उनका डाइंग रेट बहुत ज़्यादा है वुमेन से। ठीक है, यानी जवान यंग लड़के का डाइंग रेट ज़्यादा है इन कम्पेयर टू वुमेन। और ये डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे, बायोलॉजिकल फैक्टर डिपेंड करता है, हार्मोनल चेंजेस डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल चॉइस डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, आप कोकेन हीरोइन जो मर्जी घुसड़ रहे हैं अपने अंदर, तो यही होने वाला है फिर। और बहुत सारा रिस्की जॉब, हैजर्ड जॉब है, इलेक्ट्रिशियन है आप, अगर एक गलती हुआ तो सीधा पापड़ बन जाएंगे। तो बहुत सारा ऐसा जॉब होता है जो कि रिस्की होता है काफ़ी, जो मेंस करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम करते हैं, ये सब रिस्की। ठीक है, एक आग लग गया, कितने सारे एम्प्लॉय मर जाते हैं, और मैक्सिमम ऐसा जॉब्स लड़के ही करते हैं, इस वजह से डेथ रेट उनका ज़्यादा रहता है। डेथ रेस बोल रहा हूँ मैं यार, डेथ रेशियो ज़्यादा रहता है। ऐसे डेथ रेस किसने देखा है कमेंट कर दो नीचे। ओके, तो और एक पॉइंट ये था, क्या एक और पॉइंट हमें बताने आ रहा था यहाँ पर, हाँ, और एक्सीडेंट में भी बहुत ज़्यादा मेंस मरते हैं, बहुत ज़्यादा। ये एक्सीडेंट में मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, बट आप कर सकते हैं, गूगल स्टैटिस्टिक्स आप उठा के देख सकते हैं, एक्सीडेंट में भी हर साल मेंस बहुत ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, men are more likely to suffer from heart disease at younger age which can increase their risk of earlier death। मेंस में ये कॉमन देखा गया है कि
वो हार्ट डिजीज से, हार्ट की बीमारी से बहुत ज़्यादा यंगर एज में सफ़र करते हैं, इस वजह ये भी एक रीज़न होता है उनका मरने का, रिस्क मतलब रिस्क ऑफ अर्लियर डेथ। ठीक हो गया। तो मेंस हायर मॉर्टेलिटी, आप समझ गए मॉर्टेलिटी में लड़के क्यों ज़्यादा है। अब आते हैं वुमेन्स लोअर मॉर्टेलिटी, औरतों का रेट मरने में कम है। वुमेन्स जनरली लिव लॉन्गर देन मैन, जनरली औरतें जो है वो मेन से ज़्यादा जिंदगी जीती है, पोटेंशियली ड्यू टू जेनेटिक्स फैक्टर एंड हार्मोनल डिफरेंस, लाइक द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन हार्ट। जैसे कि इसका बहुत सारा फैक्टर है, उसमें से एक फैक्टर जेनेटिक्स है, हार्मोनल डिफरेंस है। मेंस में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, और टेस्टोस्टेरोन इज द ओनली मेंस मेन हार्मोन। जैसे कि आपका आवाज़ हो गया, आपका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, आपका हेयर ग्रोथ हो गया, ये सब मेंस में डिफरेंट है। आपका आवाज़, जैसे कि मेरा आवाज़ आप सुन रहे हैं, अब ऐसा आवाज़ तो किसी लड़की का नहीं होगा ना। तो ये आवाज़ आवाज़ का रीज़न भी टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन कम है। लेकिन एक लड़की के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है। इस वजह से टिपिकली फिजिकल वे में देखिए तो वीमेंस वीक होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा देता है। देखिए स्ट्रेंथ कहाँ से आता है, आपके बॉडी में मसल होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ होगा, वो आपको टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं हेल्प करता है स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में। और क्योंकि विमेंस में वो कम है, इस वजह से वो नेचुरली बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कोई बाहर से इंजेक्ट करती है, जैसे कि बहुत सी बॉडी बिल्डर्स, फीमेल बॉडी बिल्डर्स इंजेक्ट करती है टेस्टोस्टेरोन को, तो वो कर सकती है, बट दिस गोना हार्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं वहाँ नहीं जा रहा, नॉर्मली ये होता है कि एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारा चीज़ से प्रोटेक्ट करता है हार्ट को वुमेन्स में, जो कि मेंस नहीं कर पाते, यानी मेंस का हार्मोनल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, वुमेन हैव लोअर रेट ऑफ फेशियल कंडीशन like heart disease in earlier adulthood which contribute their which contribute to their long lifespan। ठीक है, ये आप समझ गए। तो हायर मॉर्टेलिटी मेंस में है, लोअर मॉर्टेलिटी वुमेन्स में है। अब आइए देखते हैं मॉर्बिडिटी, different sex in morbidity, health issue, higher morbidity in women. Women are more likely to experience chronic conditions that aren't usually fatal but impact daily life, like arteries, autoimmune disease, and mental health issues such as depression वगैरह। यानी वुमेन्स में आप देखेंगे कि क्रोनिकल कंडीशन ज़्यादा है, यानी प्रॉब्लम हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले नहीं है, लेकिन है, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो गया, और छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है डेली लाइफ का, यानी नथिंग मेजर केस, क्रिटिकल नहीं, बट होता है प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, कंडीशंस लाइक ओस्टियोपोरोसिस एंड रिह्यूमेडाइट डॉइट आर्टरीज। भाई साहब, ये तो खतरनाक खतरनाक साइंस का टर्म है। आर्टरीज आर मोर कॉमन इन वुमेन्स। ठीक है, तो क्या होता है क्या यार, जरा देखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है, व्हाट इज दिस। चलिए आप भी देख लीजिए, क्या पता समझ जाए। इज अ डिजीज दैट कॉज बोन्स टू बिकम वीक और मोर लाइकली टू ब्रेक। ओ माय गॉड, यानी बोन डेंसिटी कमा देता है। ठीक है, देखिए पता चल गया। ठीक है, बोन डेंसिटी कमा देता है। तो साइकोमिलिन एक आता है, साइकोमिलिन या मिस्कोलानिन ऐसा कुछ नाम का एक आता है, लिक्विड सिरप आता है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप वो ले सकते हैं। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, ठीक है, ये बस ऐसे ही मैंने बता दिया। तो बोन्स का यहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके, और ये किस काम में आता है भाई, नॉट काम में आता है, ये कौन सा बीमारी का नाम है, ये किस बीमारी का नाम है। RA is a long-term autoimmune disease that cause inflammation in the joint and surrounding tissue। अरे यार, बहुत सही बात है। आप देखिए, ये चीज़ बिल्कुल रियल वर्ल्ड है। आप ये आप गौर करिए, ये जो RA है, यानी आप देखिए ज़्यादातर 40 साल का एक अंकल को देखिए और 40 साल के एक आंटी को देखिए, तो ज़्यादा जोड़ों में दर्द और बोन्स में दर्द विमेंस में आपको दिखेगा कंपेयर टू मेल्स। यानी अंकल और आंटी को अगर आप कंपेयर करें तो ज़्यादातर आंटियों में ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द। अंकल में भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। तो ये देखिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप ये, अगर आपको ये याद ना भी रहे ना, तो आप ये ना लिखकर, इतना टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, आर मोर कॉमन इन वुमेन लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट एंड हेल्थ मैनेजमेंट नीड। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको एग्जांपल्स। अच्छा, लो मोबिलिटी इन मेंस। मेन, अब ये वाला आप सोचेंगे कि मेन में कहाँ यार कम होता है, यही आप समझना है आपको। मेंस जनरली रिपोर्ट फ्यूअर हेल्थ इशू बट मे बी लेस लाइकली टू सीक मेडिकल हेल्प व्हेन दे आर सिक व्हिच कैन मेक देम अपीयर टू हैव अ लोअर मोबिलिटी रेट। समझ में आया, यानी मेंस को भी बीमारी होता है, वो भी डिजीज में रहते हैं, लेकिन मेंस ज्यादातर मेडिकल विजिट ही नहीं करते।
वो केयरलेस होते हैं ज़्यादातर, वो छोड़ देते हैं उसको, इस वजह से रिपोर्ट्स ही कम आता है मेंस के बारे में। और इस रीज़न से मेंस का मॉर्बिडिटी रिपोर्ट के हिसाब से देखकर, क्योंकि जो रिपोर्ट में दर्ज होगा स्टैटिस्टिक तो उसी हिसाब से निकलेगा ना, तो उस हिसाब से वो कम आता है। एग्जाम्पल, मेन माइट इग्नोर सिम्टम्स ऑफ इलनेस एंड अवॉइड सीकिंग ट्रीटमेंट लीडिंग टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। इस वजह से मॉर्बिडिटी मेंस का लो आता है। तो आप आई होप समझ गए मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी पैराडॉक्स क्या होता है, और सेक्स डिफरेंस में मेल फीमेल के हिसाब से मोर्टेलिटी रेट किसका ज़्यादा है, किसका कम है, और मॉर्बिडिटी रेट किसका कम है, किसका ज़्यादा है। द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी पैराडॉक्स shows that men tend to die younger but have a fewer report health issue, while women live longer but deal with a more ongoing health condition. This difference is due to both biological factor and lifestyle choice. यानी इसमें आपने समझा ये कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी पैराडॉक्स ये बताता है कि मेंस ज़्यादा जल्दी यंग एज में मर जाते हैं, और उनके बारे में जो मॉर्बिडिटी रिपोर्ट है वो कम है, यानी उनके बारे में हेल्थ इशू रिपोर्ट्स कम दर्ज हुए हैं। लेकिन वुमेन जो ज़्यादा ज़िंदगी जीती है कंपेयर टू मेन, उनके बारे में हेल्थ कंडीशन का इशू ज़्यादा आता है, यानी लो मॉर्टिलिटी रेट और हाई मॉर्बिडिटी रेट। ये डिफरेंस ये बताता है कि ये जो डिफरेंस होता है ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी होता है और लाइफस्टाइल चॉइस या लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। So this is all about mortality and morbidity paradox. So I hope ये गुत्थी को आप लोगों ने सुलझा दिया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके दिमाग में है तो उसको ज़रूर बताना।